कभी सोचा है कि किसी शहर का अपना एक स्वाद भी हो सकता है? आज हम हरिद्वार की गलियों में एक ऐसे ही सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जहां हर निवाला सिर्फ हमारी भूख नहीं मिटाता, बल्कि हमें उस शहर की पहचान, उसकी आस्था और उसकी आत्मा से मिलाता है। तो चलिए हरिद्वार के जायके के सफर पर साथ निकलते हैं। तो सवाल यही है, एक पवित्र शहर का स्वाद आखिर होता कैसा है? हरिद्वार, जहां गंगा की लहरें हैं और हवा में आस्था घुली है, उस शहर का जायका कैसा होगा? क्या वो सिर्फ प्रसाद और पूजा के खाने तक ही है, या उसमें कुछ और भी परतें हैं? चलिए साथ मिलकर पता लगाते हैं। हरिद्वार के खाने की कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसकी नींव को समझना होगा। और वो नींव है यहां आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों के लिए बनाया जाने वाला भोजन। ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि मन को शांति और सुकून देने के लिए होता है। और यहीं पे सात्विक भोजन का कॉन्सेप्ट सामने आता है। मतलब बिना प्याज लहसुन और बहुत ही कम मसालों वाला शुद्ध शाकाहारी खाना। इसका एक ही मकसद है, शरीर को ऐसी ऊर्जा देना जो मन को भटकने ना दे, उसे शांत रखे। सच कहें तो यही हरिद्वार के खान पान की आत्मा है। हर की पौड़ी जैसे पवित्र घाटों पर यही सादगी मिलती है। सोचिए, कड़ा प्रसाद की वो मीठी सी खुशबू, खिचड़ी का वो सुकून देने वाला स्वाद, या फिर गुड़ से बनी मीठी लपसी, ये सब प्रसाद के रूप में मिलते हैं। और इनका स्वाद ऐसा होता है जो शरीर को तो ताकत देता ही है, आत्मा को भी तृप्त कर देता है। अच्छा, मंदिरों के लंगरों से अब बाहर निकलते हैं और शहर की रोजमर्रा की जिंदगी में चलते हैं। वो खाना जो यहाँ के स्थानीय लोगों और बाकी यात्रियों को दिन भर की भाग दौड़ के लिए तैयार करता है। चलिए देखते हैं कि यहाँ के एक आम दिन का स्वाद कैसा होता है। दिन की शुरुआत होती है गर्मा गर्म फूली हुई पूड़ी और चटपटी आलू की सब्जी से, जो सड़क किनारे लगभग हर दुकान पर मिल जाएगी। दोपहर में घर जैसे राजमा चावल का आराम, और शाम को छोले भटूरे का वो तीखा मसालेदार स्वाद। सही मायनों में ये वो व्यंजन है जिनमें हरिद्वार की धड़कन बसती है। और यहीं पर ना हरिद्वार के खाने का एक दोहरा चरित्र सामने आता है। देखिए, एक तरफ है मंदिरों का शांत भक्ति से भरा भोजन जो आत्मा को सुकून देता है, और दूसरी तरफ हैं सड़क किनारे के ढाबे, जहां का मसालेदार चटपटा खाना जिंदगी की भागदौड़ के लिए एनर्जी देता है। एक ही शहर में स्वाद की ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं साथ साथ चलती हैं। चलिए, अब शाम हो गई है और हरिद्वार की सड़कें एक अलग ही रंग में रंगी हुई हैं। यहां स्ट्रीट फूड की एक अपनी ही दुनिया है, जिसमें पुराने और नए दोनों तरह के स्वाद एक साथ मिलते हैं। और स्ट्रीट फूड की बात हो तो शुरुआत तो सबकी फेवरेट पानी पूरी से ही होगी। वो कुरकुरी सी पूरी, उसके अंदर तीखा खट्टा पानी और आलू छोले का मसाला, जैसे ही मुंह में जाता है मानो स्वादों का एक धमाका सा हो जाता है। इसके ठीक बाद नंबर आता है आलू टिक्की का। जरा सोचिए, नीचे से गरम गरम कुरकुरी टिक्की और उसके ऊपर ठंडी मीठी दही, साथ में हरी और इमली की चटनी। ये वो क्लासिक चाट है जो हरिद्वार की शामों को और भी मजेदार बना देती है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ पारंपरिक चाट पर खत्म नहीं होती। यहाँ के मॉल रोड पर मोमोज और थुक्पा के स्टॉल भी खूब मिलेंगे। ये दिखाता है कि कैसे हरिद्वार ने नए जायकों को भी खुले दिल से अपनाया है। और पता है, ये डिशेस लोकल्स और टूरिस्ट्स दोनों में ही जबरदस्त हिट हैं। और हाँ, इतना सब चटपटा खाने के बाद कुछ मीठा तो बनता ही है। सुबह की कड़क मसाला चाय से लेकर शाम को चाशनी में डूबी गर्मा गर्म जलेबी और गाढ़ी मलाईदार रबड़ी तक, और इन सब के बीच ताजगी देने वाली एक ठंडी लस्सी। सच कहूं तो इन स्वादों के बिना यह अनुभव अधूरा है। तो अब ये तो पता चल गया कि क्या क्या खाना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये सब मिलेगा कहाँ? तो चलिए इस सफर को और भी आसान और स्वादिष्ट बनाने के लिए हरिद्वार का एक छोटा सा फूड मैप देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा फूड गाइड। अगर सुबह सुबह गंगा स्नान के बाद प्रसाद और गर्मा गर्म जलेबी जैसा पारंपरिक अनुभव चाहिए तो सीधा हर की पौड़ी जाना है। शाम को थोड़ी चहल पहल और मोमोज चाट जैसे चटपटे स्नैक्स के लिए मॉल रोड से बेहतर कुछ नहीं। और हाँ, अगर असली लोकल खाना ढूंढ रहे हैं तो मॉडल टाउन की गलियों में वो जरूर मिलेगा। मतलब हर इलाके का अपना एक अलग ही जायका और माहौल है। तो आखिर में बात यही है कि हरिद्वार में भोजन सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि एक पूरा अनुभव है। ये आस्था, परंपरा और आधुनिकता का एक खूबसूरत संगम है। यहाँ का हर स्वाद एक कहानी कहता है, जो सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी पोषण देता है।
अगली बार जब कोई यहाँ आए तो सिर्फ गंगा में ही नहीं, इन स्वादों में भी एक डुबकी जरूर लगानी चाहिए।